वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। और देखिए फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस हमने किया था, यहाँ पे आप देखोगे ना इतने बढ़िया तरीके से मार्केट ने फॉलो किया है। अगर एनालिसिस वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ मॉर्निंग में ही ट्रेड मिला, हमें एक वन साइडेड टारगेट देखने को मिला 250 से 300 पॉइंट का। और अगर डॉट टू डॉट लेवल को ही आपने फॉलो किया होगा तो अगेन सेकंड ट्रेड यहाँ पे इस लेवल के आसपास सेकंड ट्रेड इस ब्रेकआउट पे आपको मिला। एनालिसिस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैंने बताया था। सही में अगर इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या एनालिसिस था। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बहुत क्लियर एक करके दी थी कि मार्केट ने यहाँ पे जो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये रैली नीचे के साइड दिखाई थी, यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया है। क्लियर बताया था ये चीज़ मैंने कि सेलर्स को ट्रैप किया और ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो मार्केट यहाँ पे इन सेलर्स के एसएल कहाँ पे, यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे इनके एसएल खाने आएगा और आप देख सकते हो उन्हीं लेवल्स के आसपास आया। एग्जैक्टली यहाँ के भी एसएल चले गए और यहाँ के भी एसएल खा लिए मार्केट ने, ठीक है। तो इसमें हमने अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी, मैंने आपको क्या बताया था कि कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन होके 46,880 लेवल अगर ब्रेक करेगा, यहीं पे आ जाती है वो लेवल 880 लेवल, यहाँ पे आते हैं। ओपनिंग में पहले ही कैंडल ने ब्रेक की 880 लेवल, कंसोलिडेशन तो ऑलरेडी हो चुका था। तो सीधे हमारा यहाँ पे मॉर्निंग में ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बाद ही कॉल साइड का ट्रेड प्लान हुआ और लगभग आप देखोगे ना यहाँ से 250 से लेके 250 से 280 पॉइंट समथिंग यहाँ पे ये मूव मिला। बहुत हो जाता है स्टॉप लॉस हमारा, क्योंकि 40 से 50 पॉइंट का ही था यहाँ पे, कल ही डिस्कस किया था। एक बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। आई होप सभी ने इसका बेनिफिट उठाया होगा, ठीक है। देखिए मैं तो यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड प्रीफर करता हूँ, यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन गया। बट जो लोग पूरे दिन भर ट्रेड करते हैं उनको एक सेकंड ट्रेड भी मिला। ये फर्स्ट हाफ में ये ट्रेड मिला, मार्केट ने क्या किया यहाँ से थोड़ी सेलिंग दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि निफ्टी 21,000 के पास से गिर रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा इसका हमें रिएक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी नीचे आया बट बैंक निफ्टी फिर से कहाँ पे आया, एग्जैक्ट उसी लेवल पे 46,880 लेवल पे आया और यहीं से देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट कंफर्म हुआ, उसके बाद देखिए हायर लो बनाया और ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे आप अगेन 1-2 बजे के बाद ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता हूँ इतने ट्रेड। अगर मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, 250-300 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, और क्या चाहिए। अगर 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस था आपको और 250 पॉइंट भी निकाले तो आपको 1:5 का टारगेट मिल गया। अब इससे ज़्यादा और लालच क्यों करना है। लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं यहाँ पे रिस्क लेके ट्रेड प्लान किया होगा तो सेकंड भी ट्रेड मिला होगा। तो देखिए यही होता है, एनालिसिस को है ना समझना पड़ता है, सही से लेवल निकालनी पड़ती है। और एनालिसिस को समझना मतलब क्या है, सेंटिमेंट समझना कि मार्केट में कहाँ से मूव जनरेट हो सकता है। जैसा कि पूरे सेंटिमेंट लगाने के बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से ये यहाँ तक का, इन लेवल्स तक का मूव देगा और मार्केट ने उन लेवल्स तक का एक मूव दे भी दिया, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है मंडे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। एक चीज़ समझे, मार्केट ने क्या किया, आज एक सेलिंग तो ट्राई की, लेकिन फिर से ये जो रिकवरी आई है ना उससे बाइंग प्रेशर कंफर्म होता है कि मार्केट में बायर्स है, अभी भी मार्केट बुलिश जाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में मार्केट अगर थोड़ा सा मार्केट यही के ओपनों के नीचे भी आए या फिर छोटा मोटा गैप डाउन करे, वो एक क्या होगी हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग साइड की। तो कहाँ तक देखिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाती है यहाँ पे 47,000, क्योंकि 47,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसको ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट जब तक अब वापस देखिए गैप डाउन हो या कुछ यहाँ से थोड़ा भी नीचे आए, इस 47,000 के ऊपर चलेगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर से भी मार्केट सेटअप बनाएगा तो चलेगा। हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे कोई सेटअप बने, मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाए या फिर हायर लो स्ट्रक्चर बनाए, कोई ब्रेकआउट दे यहाँ से, या फिर समझो सीधा 47,000 क्लियर लेवल से दे। हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक मूव उसके बाद एक रिट्रेसमेंट फिर सेटअप बनेगा, कॉल साइड का ट्रेड 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा हमारा, टारगेट 1:3 के आसपास रखेंगे। क्या 47,000 के नीचे आएगा तो क्या गिरेगा? देखिए नहीं, इसके नीचे भी है 1-2 सपोर्ट लेवल। एक सपोर्ट लेवल है 46,900 का, एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे देखा जाए तो फिर 46,820 का एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये देखिए ये सपोर्ट लेवल है 46,000 का एक, 47,000 का एक, 46,900 का एक है और 46,820 का है। अब देखिए किसी केस में मार्केट एक बड़ा गैप डाउन हो जाए और 820 के भी नीचे आ जाए, क्योंकि देखिए मार्केट क्या कर सकता है आपको बताता हूँ यहाँ से, कि इन केस थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन वगैरह भी हो या फिर यहाँ से भी नीचे आए, मार्केट लगभग इन्हीं सपोर्ट में से किसी सपोर्ट पे वो सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए और ब्रेकआउट वगैरह कुछ बनाना चाहिए। बट अगर नीचे आता ही है 46,820 के, तो यहाँ कैसे ट्रेड करना है। देखिए इसके नीचे थोड़ा सा वीक हो सकता है मार्केट,
ठीक है, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट थोड़ा दूर आ जाता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन मार्केट किसी केस में अगर यहाँ के ओपन होके 46,820 के आसपास कंसोलिडेट करे और कोई ब्रेकडाउन दे, तो ऐसे केस में हम पुट ले सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट का, और टारगेट 1:2 1:3 के आसपास रखेंगे, क्योंकि नीचे देखिए सपोर्ट लेवल आ जाती है एक, वो सपोर्ट लेवल सीधी सीधी यहाँ पे आती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर दे तो यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है मार्केट, 46,550 तक आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन देखिए अभी भी बियरिश सेंटिमेंट है, स्ट्रांगली बुलिश है मार्केट, तो स्मॉल क्वांटिटी प्लान करना, अगर पुट प्लान भी करना है तो ठीक है, क्लियर। बट यहाँ से कॉल हम ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर से भी, यहाँ कहीं से भी कॉल ही ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके। अब देखिए ऊपर रेजिस्टेंस का है, एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, कल भी मैंने आपको बताया था 47,400, एक अच्छी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है 47,400 लेवल। तो किसी केस में मार्केट यही के ओपन होता है और इस लेवल के आसपास आता है, तो क्या होगा, एक कंटिन्यू रैली आ रही है ना, तो एक रेजिस्टेंस भी है स्ट्रांग, थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। तो यहाँ पे कॉल मत प्लान कीजिए, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। कॉल प्लान करना होगा तो फिर गैप अप हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ से भी जाए 47,400 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेन करने के बाद भी कोई ब्रेकआउट आएगा तभी हम कॉल ले सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही लेंगे, 1:3 के आसपास के टारगेट रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस अगर बताऊँ ना मैं, 47,400 के बाद एक आ जाती है रेजिस्टेंस लेवल 47,600, और एक आ जाती है 47,800। ठीक है, इन्हें मार्क कर के रखिए आप। 400 के बाद 47,600 एक लेवल है, और 47,800 ये क्या है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि क्या होगा, किसी केस में अब वीकेंड है, बड़ा अगर गैप अप वगैरह होता है, चलो 47,600 लेवल के ऊपर ही गैप अप हो, तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है मार्केट, अगर सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे नीचे के लिए ये लेवल से ऊपर ये लेवल है, और बीच में आपको पता है यहाँ पे भी कहीं पे सपोर्ट कोई स्ट्रक्चर बनता है तो कॉल हम ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है कोई, यहाँ पे अगर आपको चांस मिलता है लोअर लो वगैरह तो पुट आप ले सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में, अदरवाइज वेट करो, इसके ऊपर जाने दो, कॉल ही लेंगे। ठीक है, देखिए एनालिसिस को मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है, और देखिए आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगता है तो आपका भी काम है, कमेंट में ज़रूर बताया करें इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं लगता है, इससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। आप कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इससे इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। और देखिए एक मैंने आपको जैसे निफ्टी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दी है, कि जैसा कि आपको पता है 13 आवर्स का हमारा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है, जिसमें यही डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालना है, कैसे एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें बारीकाई से, पूरी बारीक बारीक चीज़ें आपको पूरी सिखाई गई है, छोटी छोटी एकदम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मार्केट में। पूरा 13 आवर्स कोर्स में मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर की है। तो आपको पता है इस पे दिवाली के टाइम एक डिस्काउंट चल रहा था, दिवाली 25 DIWALI 25 ऐसा ही डिस्काउंट कूपन था। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया था, लेकिन आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि ये कूपन हमें नहीं, मतलब वहाँ पे तब दिवाली के टाइम सब लोग बिजी थे, कुछ लोग नहीं इसका बेनिफिट ले पाए, तो फिर से ये कूपन देके सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए हमने इसको रीएक्टिवेट, मतलब फिर से एक्टिवेट कर दिया है। ये दिवाली 25 ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, सीधा एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको 25% का। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये लास्ट टाइम एक्टिवेट कर दिया, इसके बाद ये फिर यहाँ पे पूरे साल में कहीं पे आपको बड़ा डिस्काउंट इतना नहीं मिलने वाला है। तो आपको अगर बेनिफिट इसका लेना होगा तो सैटरडे संडे के लिए अवेलेबल है, तो ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइए। चेकआउट करना होगा कोर्स तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की, सिर्फ ये कूपन कोड यूज़ करना। अगर कोई क्वेरी रहती है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी हमारा टीम का दिया गया। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा, नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।